ज्योग्राफी 12th क्लास में 2 पाठ्य पुस्तक, पहला पुस्तक हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं उसके तीसरे चैप्टर का नाम है मानव विकास। अर्थात मानव विकास क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास का उद्देश्य क्या है, भारत में मानव विकास के सूचक क्या है, भारत में मानव विकास क्या है, ये समस्त चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करने जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, मानव विकास की बात करेंगे हम तो सबसे पहले मानव विकास सूचकांक इसमें दिया गया है, लेकिन हम पहले जानेंगे कि मानव विकास क्या है। आ रहा समझ में ना? फिर से समझो, यदि कोई भी मानव, पहले मानव विकास सूचकांक पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी मानव यदि आसानी से रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा ले रहा है तो समझो कि वह विकास कर रहा है। और यदि किसी को रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध करने में परेशानी हो रही है तो समझो कि उसने विकास नहीं किया है। अब इसी के आधार पे हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसमें जानेंगे कि मानव विकास सूचकांक माने मानव के विकास को सूचित करने वाला, एक अंकित करने वाला है कि कौन मानव कितना डेवलप किया है। हम में से मान लो 4-5 आदमी है, मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, कोई मान लो 50,000 कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, तो ये सब का एक हम लेबल बना देंगे और तुम्हारे नज़र में जो सबसे ज़्यादा कमा लेगा उसको क्या करोगे तुम लोग, सबसे हाई स्टैंडर्ड पे रख दोगे, जो उससे कम कमाते हैं उसको उससे लो स्टैंडर्ड पे, जो उससे कम कमाते हैं उसको लो स्टैंडर्ड पे। तो उसके लिए कहता है कि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है, माने सूचक करने वाला, ये बताने वाला एक अंक, माने समझो कि निर्धारित करता है, जिसका उपयोग देशों को या राज्यों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। अर्थात कोई भी देश कितना डेवलप है, कोई राज्य कितना डेवलप है, कोई व्यक्ति कितना डेवलप है, उसके डेवलपमेंट को हम कई सारी चीज़ों पे आंकते हैं। हमने यदि सिर्फ पैसा कमा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं विकास कर गया। पैसे का सही सदुपयोग अगर मैंने नहीं किया, खूब पैसे कमा रहा हूँ और घर में शिक्षा मिल ही नहीं रही है, स्वस्थ है नहीं, अब पैसा खूब है, तो हमने विकास किया क्या? तो यही सब चीज़ हम इसमें बताने जा रहे हैं बच्चे कि इस सूचकांक से यह पता चलता है कि कोई देश या राज्य विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। तीनों चीज़ों को ठीक से समझ लो बच्चे। मूलभूत चीज़ों की यदि हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान आसानी से उपलब्ध करा लेता है, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो उसको कहेंगे कि वह विकसित है। समझ गया? और यदि कोई रोटी, कपड़ा, मकान मेहनत करके, परिश्रम करके तब समझ लो कि वहाँ तक पहुँच पाता है, उसको पाने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, मकान आसानी से मुझे उपलब्ध हो जाए, अब मेहनत करके उपलब्ध कर भी रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग विकासशील। और यदि कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान मेहनत करके भी अवेलेबल करा नहीं पा रहा है अपने पास, तो उसको कहेंगे हम लोग अविकसित। या तो मेहनत ही नहीं कर रहा है और नहीं तो इतना कम मेहनत कर रहा है कि उसके पास रोटी, कपड़े, मकान की दिक्कत ही बनी हुई। तो इसके साथ ये पहले की परिभाषा में थी बच्चे। अब आज के ज़माने में सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान से काम नहीं चलेगा। आज के ज़माने में तो मोबाइल है कि नहीं रे घर में, नहीं है तो अविकसित है। आज के ज़माने के अनुसार आगे गाड़ी है कि नहीं है, तो नहीं है तो ये अविकसित है। ज़माना कहाँ से कहाँ बढ़ गया, मोबाइल और गाड़ी भी मूलभूत आवश्यकता में आ गई है बच्चे। आ रहा समझ में ना? पढ़ते हैं हम लोग इसमें असली चीज़ अब हम बताने जा रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है बच्चे? किसी भी जीवन को कितने स्टैंडर्ड तरीके से जी रहे हैं और कितनी लंबी आयु जी रहे हैं। आ रहा समझ में नहीं जी? उसमें क्या क्या आएगा? शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है। माने जीवन प्रत्याशा माने लंबी उम्र के बारे में बताता है। जिस तो कहता है कि जिसके पास जीवन प्रत्याशा माने जिसकी आयु भी लंबी हो, शिक्षा जिसके पास शिक्षा हो, और जिसका प्रति व्यक्ति आय, घर की बात करें तो घर में सबकी आय मिलाकर, राज्य की बात करें तो राज्य के सभी लोगों की आय मिलाकर,
और देश की बात करें तो देश के सभी लोगों का मिलकर जो आय होता है उसके संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा ही मानव विकास सूचकांक कहलाता है बच्चे, जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों या राज्यों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। इतना टॉपिक ठीक से समझोगे कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। देश का है या राज्य का है या व्यक्ति का है, कोई परिवार का है। यदि किसी परिवार में पैसे खूब आते हैं लेकिन बीमारी हो जाती है या लोग मर जाते हैं तो उस पैसे का कोई मतलब है? उसने डेवलपमेंट किया? नहीं किया। अरे इलाज भी करा लो। तो माने पैसा होने का मतलब है कि तुम्हारी जीवन प्रत्याशा भी लंबी होनी चाहिए, आयु भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये नहीं कि बीमार हुए पैसा लग जाए, इस वजह से पैसा लगा नहीं रहे, अब मरे जा रहे हैं, तब उसने समझो कि कोई विकास नहीं किया। तो एक तो जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए, दूसरा हमें शिक्षा होनी चाहिए, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय भी होना चाहिए बच्चे। अगर ये तीनों चीज़ है तो समझ लो कि वो तीनों मिलाकर मानव विकास सूचकांक को अंकित किया जाता है कि ये डेवलप है। और ये तीनों चीज़ को करने में हमें मेहनत करना पड़ रहा है लगातार, तो समझ लो हम विकासशील हैं। और तीनों चीज़ चाह कर भी हम कर नहीं पा रहे हैं तो हम क्या हैं जी? अविकसित है। तो मानव विकास का मतलब हुआ कि 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। पहला क्या? जीवन प्रत्याशा, दूसरी क्या? शिक्षा, और तीसरी क्या? इनकम। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए बच्चे। आ रहा समझ में ना? तो चलो, तो इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे कि मानव विकास का सूचकांक मूल्य 0 से 1 के बीच होता है। माने इसको जो हम डेवलपमेंट का आंकड़ा बनाते हैं बच्चे, तो अगर मानो कि मैंने बोला कि किसी व्यक्ति का 2 परिवार है, ए और बी, ए परिवार का मानव विकास सूचकांक 0.1 है, और मैं कहता हूँ कि एक परिवार ऐसा है बी वाला जिसके परिवार का जीवन मानव विकास सूचकांक 0.9 है, तो कौन ज़्यादा डेवलप है? 0.9 वाला, माने बी वाला। ये 0 से लेके 1 के बीच में ही सबको हम अंकित कर लेंगे। समझ में आएगा ना जी? तो ये पूछता है कि मानव विकास का सूचकांक मूल्य कितना होता है, परीक्षा में दे देगा 1 से लेके 100 के बीच, 100 से लेके अनंत के बीच, 1 से अनंत के बीच, 0 से 1 के बीच। तो क्या टिक मारेंगे? याद करो, प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़े थे 10th क्लास में प्रायिकता, उसमें भी प्रायिकता का मान किसके किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच ही होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि जिस देश राज्य का जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। देश की बात करें, राज्य की बात करें या किसी परिवार की बात करें, यदि हमारे फैमिली में बच्चे प्रति व्यक्ति आय, सबके पास सब लोग बढ़िया से कमा रहे हैं तो उसे कोई दिक्कत है क्या जी? कल के डेट में तुम लोग की शादी हो जाएगी बच्चे, तुम भी कमाओ, तुम्हारी पत्नी भी कमाए, तो तुम्हें कोई टेंशन होगा क्या? बच्चा कल के डेट में जिद कर देगा नहीं मुझे ये वाला कार चाहिए, और तुम डांटोगे चलो घर चलो, अभी नहीं खरीदना है, बड़े हो जाना तो खरीदना, तब तक मम्मी तुरंत पैसे निकाली, क्या बात करते हैं, लो बेटा जा खरीद लो। उस बच्चे को लगेगा कि हाँ मेरा जीवन है। मैंने कि चॉकलेट मांग रहे हैं, मारे जा रहे, कल ही ना मांगा था चॉकलेट, तो हमारा समझ लो बच्चे वो डेवलपमेंट का लेवल नहीं हुआ। तो इस तरीके से 3 चीज़ें होनी चाहिए बच्चे। क्या? जीवन प्रत्याशा, माने आयु होनी चाहिए लंबी बच्चे। कमाने का मतलब ये नहीं कमाते कमाते एकदम हड्डी गला दिए और ख़त्म हो गए, फिर पढ़ा उस धन का कोई मतलब रह गया क्या बच्चा? तो जीवन प्रत्याशा भी होनी चाहिए, शिक्षा भी मिलनी चाहिए। शिक्षा जब तक नहीं मिलेगा बच्चे, तुम ठीक से न तो खाना सीखोगे, न कपड़े पहनना सीखोगे, न उठना बैठना सीखोगे। सब खा लेगा और दही चूड़ा लेके मारेगा, आधा नाक में आधा मुँह में लगेगा बच्चे। आ रहा समझ में ना? एजुकेशन मिलेगी तो तुम्हें पता चलेगा कैसे खाना है, कैसे बोलना है। नहीं तो धन मिल जाएगा और एजुकेशन नहीं मिलेगी तो सोचेगा कि अपने पड़ोसियों का सब धन हम ही खरीद लेते हैं, हटा देते हैं इसको। अरे तुम्हारा पड़ोसी नहीं रहेगा तो जीवन में अकेले जी सकते हो बच्चे? नहीं जी। तो इसे ही कहते हैं बच्चे। अच्छा अब देखो आगे पढ़ते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस चीज़ को समझो
किसी भी देश में व्यक्ति कितना डेवलप किया है, उस देश के कहने से काम नहीं चलता है बच्चे। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद है एक तो, जो एक कार्यक्रम बनाता है। वह सभी देशों में हर साल वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर रिपोर्ट लेता है, और रिपोर्ट लेकर एक सूची जारी कर देता है हर साल। अब बता देता है कि भारत विकास के पायदान पे 74 नंबर पे था, तो इस समय 108वें नंबर पे चला गया है। अर्थात हम ज़्यादा डेवलप किए कि नीचे चले गए? नीचे चले गए बच्चे। पता चल जाए कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका हम लोगों से ऊपर आ जा रहा है। अर्थात हमारे कहने से कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, ये बात सत्य है क्या बच्चे? हमारा आंकड़ा तुम कितने स्टैंडर्ड हो, तुम कितने विकास किए हो, तुम्हारा आकलन गांव के लोग करते हैं बच्चे। समझ में आ रहा ना जी? गांव के लोगों ने अगर कह दिया भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा कब कहेगा बच्चे? जब किसी दूसरे की मदद करोगे तब, घमंड नहीं करोगे तब। मैंने तुम्हारा आकलन गांव के लोग करते हैं, तो देश के विकास का आकलन कौन करेगा बच्चा? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। तो वो एक कार्यक्रम के द्वारा सभी देशों में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और उसके साथ साथ उसकी प्रति व्यक्ति आय को गणना करके बताता है कि दुनिया में कौन सा देश विकास के क्रम में किस स्थान पर है, और ये भी बताता है कि भ्रष्टाचार के में किस स्थान पे है। धन्य हमारा भारत देश अभी भ्रष्टाचार में ऊपर है बच्चा, अब विकास में नीचे है। लेकिन ये हमें उल्टा होना चाहिए। तो उल्टा करने के लिए हमें क्या करना होगा? खुद को डेवलप करना होगा। हमें मानव विकास नहीं करना है, हमें किसका विकास करना है? अपना विकास। अगर भारत के सभी व्यक्ति अपना विकास कर लें तो समझ लो राज्य का विकास हो जाएगा और उसी से देश का विकास हो जाएगा। इसलिए देश ये नहीं कहेगा हम देश डेवलप कर रहे हैं। देश को डेवलप करना होगा तो भारत के प्रत्येक जनता को डेवलप करना होगा। समझ में आ गया बच्चे? अपनी भाषा में लिख सकते हो कि नहीं? चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे मानव विकास का उद्देश्य।